जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवांश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता पार्ट 1 आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 और इसको कंप्लीट करेंगे, संपूर्ण कर देंगे और फिर इसके किसी दिन क्विज़ लगाएंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। तो ये वीडियो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें वैदिक सभ्यता संबंधित और कंप्लीट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपका आ रहा है कि वेदों के ब्राह्मण। आपने पिछले दिन वेदों के उपवेद तक पढ़ा था, पहले वेदों को पढ़ा फिर उपवेदों को पढ़ा। आज पढ़ते हैं वेदों के ब्राह्मण। तो वेदों के ब्राह्मण हैं क्या, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो वेदों के ब्राह्मण क्या है? वेदों की गद्य रचना, वेदों की जो गद्य रचना उसे वेदों के ब्राह्मण कहते हैं। तो हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण हैं, वो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद करने के लिए क्या याद करें आप? ब्राह्मण के कौए तैश में पंजे गोपे, है ना। तो ब्राह्मण के जो कौए हैं वो तैश में आके पंजे गोंपने लगते हैं, घोंपने लगते हैं। तो इससे आपको क्या याद होगा? ये ऋग्वेद के, ये आपके यजुर्वेद के, ये सामवेद के और ये आपका अथर्ववेद का। इस तरह से आपके दो दो दो, छः और एक सात, सात जो है आपके क्या है? ब्राह्मण हैं। जैसे कौए, तो ऋग्वेद का कौए मतलब ऋग्वेद में कौए कौशितकी और ऐत्रेय है। कौशितकी और ऐत्रेय ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद के तैश, तैत्तिरी और शतपथ। तो तैत्तिरी और शतपथ जो आपके ब्राह्मण है यजुर्वेद के। फिर सामवेद के पंजय, पंचविश और जैमिनी है। पंचविश और जैमिनी जो है सामवेद के हैं। और गोपे मतलब अथर्ववेद के गोपथ। गोपथ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, गोपथ किसका ब्राह्मण है या अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम। तो ये आपसे बहुत बार पूछा गया। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, इसमें कितने मंडल हैं, क्या कितनी श्रुतियाँ हैं, किससे संबंधित है ना, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पिछला वीडियो दे आपने ना देखा हो तो देख लें और इस वीडियो को भी पूरा बहुत ध्यान से देखें ना, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। तो ये हुआ आपका ब्राह्मण। अब बढ़ते हैं आपके वेदांगों, वेद के अंगों से। फिर कुछ और बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली जो आपसे अक्सर एग्जाम पूछे जाते रहते हैं। तो वेदांग कितने भैया? 6 हैं। वेदांग 6 हैं। वेदांगों को क्या स्मृति भी कहते हैं। तो वेदांग को और क्या कहते हैं? स्मृति नाम से जानते हैं। ये कहा जाता है आपका कि वेदांग क्या है? अंग हैं। इंसान मतलब जो ईश्वर के शरीर के अंग हैं। जैसे आँखों को ज्योतिष कहा गया। देखो दिखा रहे हैं ना चित्र में, कितनी बढ़िया चित्र बनाया हुआ है ना भाई। शाबाशी तो बनती है एक बार इस चित्र के लिए। तो आंखें क्या है? ज्योतिष है। निरुक्त कान है। नाक शिक्षा है। मुख व्याकरण है। हाथ कल्प हैं और पैर छंद हैं। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाथों को क्या कहते हैं? तो कल्प किसको प्रदर्शित करता है या हाथ किसको प्रदर्शित, हाथ को क्या प्रदर्शित करता है? तो कल्प। ऊपर से याद कर लो या नीचे से याद कर लो कि आँख, फिर नाक, फिर कान, फिर मुख, फिर हाथ, फिर पैर। तो क्या हो जाएगा आपका? ज्योतिष, आँख, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, छंद। तो छंद सबसे नीचे और ज्योतिष सबसे ऊपर है। या जो भी आप जैसे भी क्रम में याद कर पाएँ इस चित्र के माध्यम से मज़ेदार तरीके से एक चित्र बना के सामने लगा लो, एक एक चीज़ याद करते रहो तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी। ऐसे ही हमने याद कर लिया भैया। तो ये वेदांग हो गए। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। आरण्यक, तो आरण्यक मतलब अरण्य। अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। तो ये आपका हिंदी में भी पूछा जाता है बहुत बार। तो अरण्य मतलब होता है जंगल। तो आरण्यक मतलब जो जंगल में लिखे गए, जंगल में लिखे गए इनकी संख्या कितनी है? 7 है। तो आरण्यकों की संख्या या आरण्यक क्या है? जो जंगल में लिखे गए। उपनिषद, उपनिष, उप मतलब समीप, निश मतलब बैठना। तो समीप बैठना, उपनिषद मतलब होता है समीप बैठना। तो जो छात्रों द्वारा जो आपका मतलब अध्यापकों के समीप बैठ के, गुरुजनों के समीप बैठ के जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे क्या कहते हैं? उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तो पुराण 18, उपनिषद 108, आरण्यक 7 और वेदांग 6। फिर आपका कुछ जो महाग्रंथ हैं आपके रामायण और महाभारत, इनसे संबंधित महाकाव्यों से संबंधित प्रश्न पूछ लिया था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं और महाभारत के रचयिता जो है वो महर्षि व्यास हैं। तो महर्षि व्यास ने महाभारत लिखी जबकि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। रामायण चल भी रही भैया, महाभारत भी चल रही है, दोनों देख सकते हो है ना। महाभारत के अन्य नाम पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो जय संहिता या सतसहस्त्री। तो महाभारत के अन्य नाम क्या है? जय संहिता या सतसहस्त्री भी है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। चलिए बढ़ते हैं। अब याद करेंगे षड दर्शन। तो ये षड दर्शन कितने? 6 हैं आपके। और इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो इनको थोड़ा सा वर्ड बेस्ड ट्रिक और चित्र के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला आपका दर्शन है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? सांख्य दर्शन किसने प्रतिपादित किया? तो सांख्य मतलब संख्या। संख्या क्या होती है? 1 2 3,
जब संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होती हैं तो जो आपकी वर्णमाला है, किससे? हिंदी वर्णमाला का खा गा गा, तो का खा गा गा मतलब कपिल। तो संख्या 1 2 3 तो वर्णमाला का खा गा गा, तो कपिल। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल हैं। फिर योग दर्शन, योग तो भैया देख ही रहे हो चित्र में क्या कर रहे हैं, योग ही तो कर रहे हैं ना बाबा रामदेव जी। तो बाबा रामदेव जी ने कौन सी कंपनी चलाई? पतंजलि कंपनी चलाई। तो योग दर्शन के जो आपके प्रतिपादक हैं पतंजलि जी हैं। फिर वैशेषिक, तो वैशेषिक मतलब विशेष या विश्व। वैशेषिक को विश्व मान लें। विश्व जो है आपका वो किससे बना हुआ है? छोटे छोटे अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना, मतलब कणों से मिलकर बना है। तो विशेष वैशेषिक विश्व मतलब कण से मिलकर बना है, कणाद। तो वैशेषिक दर्शन के आपके जो प्रतिपादक हैं कणाद जी हैं। न्याय, तो न्याय किया था कि अन्याय किया था? अपनी पत्नी को क्या पत्थर बना दिया था? किसने? गौतम ऋषि ने। तो न्याय के साथ साथ अन्याय किया था गौतम ऋषि ने, पत्नी को पत्थर बना के, है ना। तो न्याय दर्शन के रचयिता या प्रतिपादक कौन है? गौतम। और पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा कैसी? मांसा, मांस जैसी होती है, लाल लाल होती है। क्या चीज़ आपकी? जामुन दिख रही है ना, मज़ा आ रही है ना यार, खाने का मन हो रहा है। तो पूर्व मीमांसा मांस जैसी लाल लाल होती है क्या? जामुन। जामुन मतलब जमुनी मतलब जैमिनी। तो पूर्व मीमांसा के रचयिता जैमिनी जी हैं। और उत्तर मीमांसा, पहले जो मीमांसा पहले होती हैं लाल लाल, बाद में काली हो जाती हैं। तो बाद में काली हो जाती हैं, कैसी हो जाती हैं? बादल जैसी काली काली। तो उत्तर मतलब बाद में, उत्तर मीमांसा या वेदांत भी कहते हैं इसे। तो इसके रचयिता कौन है? बादल जैसी काली काली हो जाती हैं बाद में जामुन। तो बादरायण है व्यास। फिर इसी में एक लिंगायत पूछ लिया जाता है। तो लिंगायत मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? आयत मिल रहा है। आयत कैसा होता है? तो आयत होता है आपका मतलब चारों कोने कैसे होते हैं इसके? बराबर, मतलब जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है? वासव राज, वासव राज, वासवार, वाशवर, ऐसा कुछ सेम सेम सा मिल रहा है। तो लिंगायत की याद कर लो यार, वासव राज हैं। कोई ट्रिक खास बन नहीं रही थी, ऐसे ही याद किया गया था, है ना। तो लिंगायत के वासव राज हैं, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया और ये आपके कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट आते हैं भैया कि इनके टाइम में विवाह के प्रकार कितने थे? वैदिक काल में विवाह के प्रकार, तो विवाह के प्रकार कितने थे? 8 थे। किसमें बताया गया? ग्रहसूत्र में। तो 8 प्रकार की शादियां होती थी जो ग्रहसूत्र में दिख रहा है ना। शादी विवाह चल रहा है ना, लेकिन आजकल तो रुका हुआ है, बड़ा लोग दुखी हैं ना जिनकी शादियां वादियां तय थी। तो इसमें जो सबसे स्टार्टिंग देखते हैं, पहला ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो जैसी भी शादी आप करना चाहें, आपको 8 तरीके बता रहे हैं, अपना कर सकते हैं ना। ऐसे सोच के याद करोगे तो क्या है, आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आप इसको बहुत आसानी से आंसर दे लोगे। तो ब्रह्म विवाह कैसा होता था? एकदम भगवानों जैसा विवाह कि पिता वर को बुलाकर कन्या सौंपता था और ये समान वर्ण में होती थी और ये सबसे उत्तम विवाह माना जाता था। जैसे आजकल क्या है आपका, पिता वर को अपने घर में आता है, मतलब पिता लड़की, जो शादी वाला लड़का होता है वो लड़की घर जाता है, शादी करता है और लड़की को लेके आ जाता है, मतलब वही कन्यादान वगैरह होता है ना। तो ये आपका ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम माना जाता था और समान वर्णों में होता था, है ना। 4 वर्ण थे, समान वर्णों में ये विवाह चलता था। तो नॉर्मल याद हो गया भाई ब्रह्म विवाह। फिर दैव विवाह, जो देव मतलब भगवान की तरह, तो देव मतलब भगवान। भगवान की पूजा कौन करते हैं? आपके जो पूजा पुजारी होता है। तो पुजारी को ही क्या दे दी जाती थी? कन्या दे दी जाती थी। इसी को दैव विवाह कहते थे। मतलब यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को, जो पुजारी होता था, उसको कन्या दे दी जाती थी, उसी को दे दी जाती थी। मतलब ये दैव विवाह हो गया। बड़ा अजीब सी शादी है यार। आर्ष विवाह, तो आर्ष विवाह में क्या होता था? आर्ष मतलब क्या दिए जाते थे? बैल दिए जाते थे। आर्ष दिए जाते थे मतलब बैल दिए जाते थे ना। तो कन्या के पिता को वर पक्ष एक जोड़ी बैल देता था। कौन देता था भैया? वर पक्ष। जो लड़के वाला पक्ष था वो लड़की वालों को एक जोड़ी बैल देता था, उनके बदले में लड़की वाले लड़की वालों को गाय दे देते थे, मतलब अपनी लड़की दे देते थे। यार समझने की कोशिश करो, है ना। तो जस्ट जो कि यार सीरियसली मत लेना, है ना। कन्या के पिता को वर पक्ष एक जोड़ी बैल देता था, इसी को आर्ष विवाह कहते थे। फिर आपका प्रजापत्य विवाह, प्रजापति, है ना। तो इसमें क्या होता था आपका कि पिता वर पक्ष से कर्तव्य निर्वहन का वचन लेता था कि भैया तुम कर्तव्य निभाओगे कि नहीं निभाओगे अपने, है ना। लड़की को ले जा रहे हो, जैसे हमने पाला पोसा वैसे ही तुम भी पालो पोसोगे, इस तरह का वचन लेता था। फिर आपकी शादी होती थी और ये बिना लेन देन के, बिना दहेज की होती थी, है ना। तो ये प्रजापत्य विवाह बड़ा अच्छा सा विवाह था ना। लेकिन उत्तम विवाह किसे माना गया? ब्रह्म विवाह को। और ये 4 विवाह, जो चारों विवाह आपने देखे, ये सब कैसे थे? ये आपके उत्कृष्ट विवाह माने जाते थे। इसके बाद में जो 4 सुनने वाले वो निकृष्ट माने जाते थे।
खराब माने जाते थे ना। तो सबसे पहला आपका गंधर्व विवाह, जिसे आजकल क्या कहते हैं, प्रेम विवाह कहते हैं ना, तो ये खराब माना जाता था उस समय में। गंधर्व, वैसे भी क्या गंधर्व लोग घूमते फिरते रहते थे, जिससे चाहते थे अपना शादी कर लेते थे, जिससे प्रेम हो जाता था। प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह। फिर असुर विवाह। असुर में क्या होता है आपका, जो असुर लोग क्या करते हैं, किडनैप कर लेते हैं ना, खरीद, खैर किडनैप करना तो अलग बात है, जो असुर लोग होते हैं वो खरीद लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा वैसा बहुत होता है ना। जो राक्षस लोग असुर और राक्षस अलग अलग है ना। तो असुर समझते हैं जो शुर से आ हो गए, मतलब जो शुर मतलब भगवान थे, भगवान से अब वो बन गए, खराब बन गए, तो मतलब पैसा बहुत होता था, तो वो क्या कन्या को खरीद के शादी कर लेते थे, लड़की को खरीद लेते थे और उससे विवाह कर लेते थे, असुर विवाह। जबकि राक्षस लोग तो पैदा ही राक्षस होते थे, तो वो क्या करते थे, वो किडनैप कर लेते थे, है ना, अपहरण करके शादी करते थे। तो असुर और राक्षस विवाह अलग अलग हैं। असुर लोग सुर से बने थे, इसीलिए भगवान से बने थे, इसीलिए खरीद लेते थे, पैसा था इनके पास। जबकि राक्षस तो राक्षसी थे, ये अपहरण करके शादी करते थे। पैशाच विवाह, ये बहुत खराब विवाह था आपका, विश्वासघात या बलात्कार द्वारा ये विवाह होता था आपका, तो ये पैशाच विवाह है ना। तो इस तरह से 8 प्रकार थे, 4 आपके उत्कृष्ट और 4 आपके निकृष्ट। उत्कृष्ट और निकृष्ट को एक याद कर लो, दूसरा वाला यदि पूछा जाता है कौन उत्कृष्ट नहीं है कौन निकृष्ट नहीं है, तो आंसर बन जाएगा गंधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच। 3 तो क्लियर ही हैं, असुर, राक्षस, पैशाच ये खराब ही हैं, गंधर्व भी आपका निकृष्ट माना जाता था। तो ये आपके विवाह के टाइप हो गए। अब जानते हैं कि उल्लेख कितनी बार किन शब्दों का हुआ। तो सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किस शब्द का हुआ है, पिता शब्द का। कितनी बार, 335 बार। तो पप्पा को सबसे ज़्यादा बार लिया गया 335 बार, और मम्मा को कितनी बार लिया गया, 234 बार। तो माता शब्द का उल्लेख 234 बार, जबकि पिता शब्द का उल्लेख 335 बार। ईश्वरों में सबसे ज़्यादा इंद्र का 250 बार और अग्नि का 200 बार। तो इंद्र का 250, फिर अग्नि का, फिर सोम का 144 बार, फिर विष्णु का 100 बार, वरुण का 30 बार और रुद्र का 3 बार। तो सबसे कम जिन भगवान का उल्लेख किया गया, रुद्र भगवान का 3 बार, जबकि इंद्र और अग्नि का सबसे ज़्यादा किया गया। वर्णों का उल्लेख कितनी कितनी बार हुआ है, तो वर्णों में ब्राह्मण वर्ण का उल्लेख 15 बार हुआ है, क्षत्रिय का 9 बार, वैश्य और शूद्र का एक एक बार उल्लेख हुआ है। तो ये आप उल्लेख याद कर लें, क्योंकि कभी कभी उल्लेखों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब कुछ वर्ड क्लियर करते हैं, जैसे वर्षा का देवता या पुरंदर कहते थे किसे, इंद्र भगवान को। तो वर्षा का देवता या पुरंदर, जानते ही भैया किसे कहते हैं। मृत्युलोक का देवता, तो मृत्युलोक का देवता किसे कहते थे, परीक्षित को कहते थे। किस वेद में कहा गया है, अथर्ववेद में। तो जो हमारा मृत्युलोक है, मतलब जो हमारी पृथ्वी है, उसका देवता परीक्षित को माना जाता है अथर्ववेद में। परीक्षित के पुत्र जो थे वो जन्मेजय थे, ना, इनके पिता को नाग ने मार दिया था, तक्षक नाग ने, तो उन्होंने जन्मेजय का नाग यज्ञ किया था। तो जन्मेजय इनके पुत्र हैं, याद रखेंगे। कुछ शब्दावली आपकी, जैसे देव, तो देव मतलब क्या होता था, आकाश का देवता। ये सबसे प्राचीन है आपके, देव जो है सबसे प्राचीन देवता हैं, आकाश के देवता कहे जाते थे। पूषण, पूषण तो पशु, पशुओं के देवता को पूषण कहते थे। अमाजू क्या होती थी, जो अविवाहित महिलाएं होती थी उनको अमाजू कहते थे। और वाहत लेते थे शादी विवाह में, मतलब वाहत मतलब दहेज। और बलि मतलब क्या होता था, बलि मतलब हत्या नहीं होती थी, बलि मतलब कर होता था। तो राजा अपने, प्रजा अपने मन से कर देती थी राजा को, ये कोई जबरदस्ती नहीं थी कि बलि देनी ही पड़ेगी। तो बलि मतलब कर होता था। वाहतु, माजू, पूषण, देव, सब आपको क्लियर हुआ। चलिए अब जानते हैं कुछ प्रमुख नदियों के नाम। तो प्रमुख नदियों के नाम, नदियाँ दिख रही हैं ना आपको, तो वितस्ता, झेलम वितस्ता का युद्ध हुआ था ना, हाइडेस्पीज या झेलम वितस्ता का युद्ध, किसके किसके, सिकंदर और राजा पुरु के बीच। तो कब हुआ था, 326 बीसी में, पढ़ेंगे आगे इतिहास में हम लोग। तो वितस्ता किसे कहते थे, झेलम को कहते थे। अश्किनी, आश्किनी, अस्कु, अस्क मतलब आंसू। आंसू कब निकलते हैं, जब कोई चिल्लाता है, रोता है ना, तो चिन्नाता है, चिल्लाता है, चिनाब। तो अश्किनी चिनाब नदी को कहते थे। परुषणी, पुरुष कौन है, अब इन सब में पुरुष नाम कौन सा बनना था, रवि बनना था। तो परुषणी नदी किसे कहते थे, रवि, रावी को कहते थे। शतुद्री, शा तो सतलज, तो शतुद्री किसका नाम था, सतलज का नाम था। विपाशा, विपाशा तो व्यास। आजकल विपाशा बसु क्या है, खाली घर में बैठी हुई हैं, कोई आस ही नहीं, उनको कोई फिल्म भी नहीं मिल रही है ना। तो विपाशा व्यास नदी को कहते थे। सदा नीरा, सदा नीर रहता है। तो सदा नीर किस में रहता है, जो गड्ढे गड्ढे होते हैं खड्डक टाइप के, उनमें पानी भरा रहता है, बाकी तो पानी जमीन से तो चले ही जाता है। तो सदा नीरा किसे कहते थे, गड्ढों मतलब गंडक को। द्रसदती, ये तो याद कर लो भैया, घग्गर को कहते थे। और गोमल मतलब गोमती। तो ये नदियों के नाम थे आपके पुराने, कई बार एग्जाम में पूछे गए, आप एक बार अच्छे से क्लियर करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। फिर एक आपका दशराग्य युद्ध पूछा जाता है। तो दशराग्य युद्ध, ये उसका उल्लेख कहाँ पर है, ऋग्वेद में 7वें मंडल में।
तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक युद्ध का वर्णन है जिसे दशराग युद्ध के नाम से जानते हैं। ये रावी नदी कौन सी थी, मतलब परशुनी नदी। परशुनी नदी के तट पर हुआ था। किसके किसके बीच, सुदास और 10 जनों के बीच। जीता किसने था, 10 लोग थे भाई, उन्हीं ने जीता होगा। नहीं भैया, सुदास ने जीता था, है ना। तो सुदास 10 जनों के बीच में सुदास ने ये युद्ध जीत लिया था। तो आशा करते हैं आपको मज़ा आई होगी वीडियो में। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताने की कोशिश की और आपको याद भी हो गया होगा यदि आपने ध्यान से सुना है। और यदि एक बार में क्लियर ना हो तो एक दो बार और देख लिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार पढ़ लो फिर तो हमेशा के लिए बल्ले बल्ले, है ना, जब क्वेश्चन मिलने लगेंगे तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद साथियों।